जय हिंद साथियों, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं एसन के मोटिवेट योर सेल्फ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एजुकेशनल फुल होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अक्सर कहावत है ना कि अक्सर राख के नीचे आग दबी होती है। ठीक है, किसी को भी हल्का में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो क्यों ना हो या फिर जानवर क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हल्का में मत लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जो लोग अपने आप में टूट जाते हैं, ऐसे हमसे नहीं होगा मतलब। और कुछ लोग को साथ ऐसा होता है ना कि कुछ लोग के परिवार वाले कहते हैं कि अरे ये कोई काम के लायक नहीं, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये कुछ कर पाएगा ही नहीं, है ना। तो आज हम उसी बात पर क्लियर करने आए हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, एक गांव में और हमारे बिहार के ही व्यक्ति थे, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है और बहुत ही एजुकेशन फुल। अगर आप ये समझ गए ना तो बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा आप कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, जब वो चार भाई बहन थे और उसमें से जो छोटा था वो पढ़ाई लिखाई साफ मतलब पूरा कमज़ोर थे, पूरा का पूरा कमज़ोर थे। वो उतना पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था और जैसे तैसे वो पढ़ते, लेकिन घर वालों को उस पर आस नहीं था कि वो पढ़ पाएंगे या फिर कुछ कर पाएंगे। वो पढ़ाई करते गए, धीरे धीरे टाइम निकलता गया और उनको मैट्रिक में चले गए। वो जब बोर्ड एग्ज़ाम दिए तो घर वाले पूरा मायूस थे, क्या होगा इसके साथ कोई पता नहीं था और पूरा उन लोगों का यही लग रहा था कि इनका रिजल्ट पूरा ख़त्म है, इसके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई में तेज थे ही नहीं, साफ उनको ध्यान था ही नहीं। जैसे तैसे करके उनको मैट्रिक निकल गई। जब मैट्रिक निकली तो उनको पिताजी सोचे कि अब इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ 45% नंबर आया था और यूपीएससी से वो मैट्रिक एग्ज़ाम दिए थे। तो मतलब सोचे कि कुछ इससे होने वाला नहीं है। और हमारे बिहार में के लोग मतलब डायरेक्ट ज़्यादातर यूपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उनके पिताजी सोचे कि ये डॉक्टर तो बन नहीं सकता, इंजीनियर में तुम डिप्लोमा लेके इंजीनियर कर लो। इंजीनियर की पढ़ाई की, अपने पिताजी के बात माने, क्योंकि उनको पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तो उन्होंने अपने पिताजी के बात माने और इंजीनियर को पढ़ाई स्टार्टअप किए। एक बार फेल हो गए, उनको नहीं हो पाया, फिर से दोबारा दिए, फिर से वो फेल हो गए, फिर से तीसरा बार दिए, उनको जैसे तैसे करके उस बार निकल गया। उसके बाद वो नौकरी भी उनको लग गई, क्योंकि उनके पापा जो थे प्रोफेसर थे। जब प्रोफेसर थे तो इसी के वजह से वो मतलब पढ़ा रहे थे, बार बार फेल हो रहे थे। तो फिर उनको मन में हुआ कि नहीं, अब हम ये काम नहीं करेंगे, हमें नौकरी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, उसको मैट्रिक के बाद भी उनको दो ही रास्ता मिले था और नौकरी करने के बाद भी इनको दो रास्ता मिला। नौकरी करने के समय उसको दो रास्ता क्या मिला, उससे पहले आप ये जानिए कि मैट्रिक के बाद दो रास्ता क्या मिला था। पहला तो डॉक्टर, नहीं तो इंजीनियर। तो उनको पिताजी को पहले लगा कि डॉक्टर तो बन नहीं सकता है, तो इनको डिप्लोमा से इंजीनियर करा दिए। अब इनको नौकरी लगी, 2 साल 4 साल नौकरी किए। उसके बाद जब वो सोचे कि नहीं, अब मुझे नौकरी भी नहीं करना है। आप कहीं पर भी सर्च कीजिए और जैसे आपको पता भी होगा कि हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और सबसे ज़्यादा निकलते भी हैं। यूपीएससी के बच्चा बहुत ज़्यादा आते हैं, वो भी सिर्फ हमारे बिहार से। ठीक है, तो वो बिहार से थे और वो सोचे कि अब हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। उन्होंने अपने पिताजी का कॉल लगाया, बोले कि पिताजी अब हमें नौकरी नहीं करनी है, अब हमें यूपीएससी की तैयारी करेंगे। और दुनिया के सबसे बड़ी कठिन है ये एग्ज़ाम, दुनिया का सबसे बड़ी कठिन एग्ज़ाम है यूपीएससी की एग्ज़ाम। फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी की तैयारी जब किए तो उनको पिताजी के लगा कि नौकरी पर 3 साल से कर रहा है, तो अगर थक गया होगा, मन नहीं लगता होगा, तो उन्होंने बोला कि इसे ठीक है बेटा, आप घर पे आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं। फिर वो घर पे गए तो घर पे भी वही बात कह रहे थे कि पिताजी हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, हमें नौकरी नहीं करनी है। यूपीएससी की तैयारी उन्होंने करना स्टार्ट किया और 5 बार लगातार फेल हो गए।
इंटरव्यू में उनको नाम नहीं आ पा रही थी। 2 बार तो इंटरव्यू तक पहुंच गए थे लेकिन उनको नाम ही नहीं आया था। लेकिन उसको अंदर विश्वास था, उनको अंदर आस्था जगा हुआ था कि हमें एक दिन मिलेगी ये मौका। और वो दिन भी आ गई, वो घड़ी भी आई और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से उन्होंने इंटरव्यू पास भी किए और दुनिया के सबसे बेहतरीन रिजल्ट लाने वाले में से एक का है, जो मैट्रिक में भी 2 बार पास हुए, 2 बार फेल हुए थे। जो मैट्रिक में भी 2 बार फेल हुए थे, उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए यूपीएससी से 137%, जो कि 99% से एक्स्ट्रा किसी को नहीं मिलता है। 137% उनको मार्क्स मिला था और वो यूपीएससी के एग्ज़ाम पास किए और अपना यूपीएससी के सपना जो था वो पूरा किए। वो कैसे हुआ दोस्तों? उन्होंने कितना टाइम लगाए? 5 बार यूपीएससी में फेल हुए थे, 2 बार इंटरव्यू तक पहुँच के उनको सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बैक हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा नहीं होगा। अभी तो क्या होता है, अभी मतलब छोटा छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी कहता है कि अब हमसे ये नहीं होगा तो हम करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट मना करता है। इस तरह से चलना है ना। अब देखिए, कहने का मतलब यह था कि दुर्भाग्य अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ होती है, मतलब सबको अलग अलग रीज़न होता है, राइट। हमें किस तरह कहाँ रहना है, देखिए इस कहानी से हमें सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए मेरे भाई। आप हार नहीं मानिएगा ना, एक दिन कामयाबी आपको कदमों के नीचे होगी। तो आपको लगातार फोकस करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना है और जितना बेहतर से हो सके बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए और उसमें आप मेहनत कीजिए। अगर इसमें थोड़ा कम रहा है ना, और मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, लेकिन पीछे नहीं हटना है। जिस दिन आपको अंदर से ये आवाज़ निकल गया ना, भाई अब नहीं होने वाला, समझ लीजिएगा उस दिन से आपको उल्टा गिनती स्टार्ट है। लेकिन जिस दिन से आपको दिल में एक आग जलना स्टार्ट हो जाएगा ना, चाहे जैसे भी हो, ये मुझे करना ही है तो करना ही है और हम करेंगे भी, उस दिन से फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। आप अपने जीवन के साथ साथ अगर आप उतर गए ना फील्ड में, तो आप इतिहास बदल सकते हैं। आपको अंदर भी वो बजरंग बली है, बस खुद को निखारिए और बजरंग बली की तरह आप भी इतिहास रचिए। ये नहीं कह रहे कि आप बजरंगे बली बन जाइएगा, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ तो कीजिएगा ना। अब डायरेक्ट मायूस होने से, कोई काम करके छोड़ देने से तो कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते किसी अगले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।